गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। कल हमने प्लीट का भाग तैयार कर लिया था। आज अब हम ये देखेंगे कि इसमें टाँके कैसे लेने चाहिए। सारा प्लीट वाला भाग है और ये भाग जो हमने आसन का कट किया हुआ है और ये एक्स्ट्रा का भाग। ये एक्स्ट्रा का भाग इसलिए है कि जब हम चलते हैं तो ये प्लीट का भाग यदि हम इसी तरह से रखेंगे तो जब ये वाला जो भाग है सीधे पैर में जुड़ता है और जब हम चलेंगे तो इसमें खिंचाव महसूस होगा, यानी ये सारी प्लीट इस तरह से पीछे की ओर चली जाएगी और ये भाग एक्स्ट्रा होने के कारण इसमें खिंचाव नहीं आता, इसलिए इस भाग को हमने एक्स्ट्रा रखना ही चाहिए। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जिस ओर से ये प्लीट है, कपड़े वाली प्लीट, उस ओर हमें बॉर्डर में टाँके नहीं लगाने हैं, हमें दूसरी ओर टाँके लगाने हैं यहाँ पर। अब इस रंग का धागा, यानी ये सीधी किनार है और ये उल्टी किनार है, तो उल्टी किनार के रंग का धागा हमें लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस धागे को लिया है, सुई में एक सिंगल धागा मैंने पिरोया और इस तरह करने के बाद ये डबल हो गया है। अब इसे एक बार इस तरह से उंगली में घुमाना है और फिर इसे इस तरह से घुमाना है अंगूठे से और इसे इस तरह से पकड़ के खींच लेना है। ये गांठ तैयार हो जाती है। अब इसके बाद इस तरह से हमें रखना है कि नीचे वाली प्लीट भी इसके पास आए, यानी बिल्कुल किनार से टाँका नहीं लगाना, हमें नीचे वाली प्लीट भी दब जानी चाहिए इस तरह से। यहाँ पर हमें टाँका लगाना है, बिल्कुल नीचे किनार में भी नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है। एक बार हमने सुई को निकाला, बिल्कुल बारीक टाँका लेते हुए वापस अंदर जाना है। ये एक टाँका हो गया। अब एक टाँका यहाँ पे और हम ले लेंगे, बिल्कुल पास से हम इस तरह से पिरोएंगे। दो बिल्कुल बारीक बारीक टाँके हमने ले लिए हैं। अब पीछे की ओर ये जो लूप सा बन गया है, ये वाला भाग, इसमें से हमें सुई को उल्टा करके डालना है और ये वाला जो भाग है इसमें से सुई को निकाल लेना है, यानी ये पक्की गांठ तैयार हो गई। फिर से हमने इस तरह से उंगली में धागे को रखा और इस लूप में से उल्टी सुई हमने रखी है, उल्टी सुई को निकाला और इसमें से निकाल लिया, यानी दो गांठें लग गई हैं और ये एकदम पक्की है। अब धागे को कट कर लेना है। अब ये जो बाकी की प्लीट है, यदि आपकी मशीन में जिगजैग की सुविधा है तो उससे भी आसानी से बहुत ही जल्दी टाँके लग जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमने केवल एक टाँका लगाया है, अब सारी प्लीट में हम मशीन में टाँके लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें पिनों को लगाए ही रखना है ताकि सारी प्लीट बिखर ना जाए। अब हमें सबसे पहले ये जो 0 नंबर पे है, इसे हमें 1 नंबर से थोड़ा ज़्यादा कर लेना है। पीको के लिए हम इस तरह 2 नंबर पे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 1 नंबर से थोड़ा ज़्यादा इस तरह से रख रही हूँ और इसे नट को टाइट कर देना है ताकि ये इसी तरह से रहे। और ये टाँका मैंने बिल्कुल बीच में रखा है, यानी बहुत बड़ा भी नहीं रखा और एकदम 0 पर भी नहीं है। ये 3 नंबर पे मैंने टाँके को रखा हुआ है। प्लीट को मैंने इस तरह रखा हुआ है और थोड़ा फोल्ड कर लेना है। अब ये वाला टाँका ये हमने हाथ से लगाया हुआ है। अब यहाँ किस तरह से टाँका लगाना है हम ये देखते हैं। ये वाली प्लीट नीचे आनी चाहिए इसके, यानी यहाँ पे हम टाँका लगाएंगे। इस तरह से रखना है। बस 3-4 बार हमने किया और ये हो गया। केवल एक ही टाँके में अच्छी तरह से फिक्स हो जाती है। अब हम यहाँ पे गए, 1 2 3 4, बस 2 टाँके लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती हमें। इस तरह से एक एक प्लीट में हम टाँके लगा सकते हैं। टाँके लगाते लगाते हम यहाँ तक आ गए हैं। अब इस वाले भाग को हमें फोल्ड कर देना है और ये वाला भाग, इस भाग को हमें बराबर कर लेना है और यहाँ से जिगजैग कर लेना है। ये वाला जो भाग है मशीन का,
अब इसे मैं थोड़ा ऊपर की ओर ले रही हूँ ताकि टाका थोड़ा बड़ा हो जाए। अब यहाँ से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से भी एक सिलाई लगा ली है, यहाँ भी हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से धागे लगे हुए हैं, ये सारे धागे इस तरह से एक में एक अटके हुए हैं। अब इन धागों को हमें कट कर लेना है बिल्कुल पास से हमें धागे को कट कर लेना है। और ये इस तरह के टाके भी दिखाई नहीं देते हैं। सारे भाग में हमने टाके लगा लिए हैं और ये वाला टाका मैंने हाथ से लगाया हुआ है और ये वाला टाका मैंने मशीन से लगाया हुआ है। अब जिस तरह हमने सामने से धागे कट किए हैं उसी तरह से ये पीछे से भी हमें धागे कट कर लेने हैं। इस तरह यदि मशीन से टाके लगा लिए जाएं तो बहुत ही कम समय में टाके लग जाते हैं और ये बहुत पक्के होते हैं। सभी धागे हमने कट कर लिए हैं, आगे से भी और पीछे से भी। इसके बाद पिनों को निकाल लेना है। अभी प्लीट वाला हिस्सा रेडी हो गया है।